हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा के जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें बच्चों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो हमारे एक मित्र हैं विनोद जी, इनका फिजिकल था कल, लेकिन इनको ग्राउंड से बहुत लेट छोड़ा गया, इसलिए मैं इनका रिव्यू नहीं ले पाया था आज, और वहाँ पर भगदौड़ के चक्कर में बच्चा सही से बता भी नहीं पाता है। तो आज इनसे हम पूरा ग्राउंड का क्या सिनेरियो है, डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार से बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या है, वो सारी चीज़ें हम विनोद जी से जानते हैं। तो विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद सर। विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे एंट्री होती है 6 बजे, तो उसके बाद का पूरा प्रोसेसिंग बताइए। एंट्री होने से लेकर लास्ट बच्चा जब एग्जिट होता है तब तक का सबसे एक बार प्रोसेसिंग बता दें। सबसे पहले तो आपको 6 बजे बुलाया जाएगा। तो 6 बजे वहाँ पे आपको मतलब अपने हिसाब से नहीं, वो आपको बुलाएंगे, मतलब नाम वाइज बुलाएंगे, अंदर से उनके पास लिस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको बुलाएंगे और चेयर पे बिठा दिया जाएगा। वो जो आपकी बैच बनेगी उन्हीं के हिसाब से बनेगी। फिर आपको अगले मतलब बाहर एक वेरिफिकेशन बाहर होगा, फिर अंदर 3 जगह वेरिफिकेशन एक बार होगा, जहाँ से आपको मतलब बैच नंबर ने वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन में क्या करवा रहे हैं? वहाँ शुरू में जहाँ अंदर घुसते हैं वहाँ अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड चेक करते हैं। ठीक है। अंदर जाएंगे वापस वहाँ पे एक अपने को फॉर्म वो साइन करवाएंगे, जिससे वो क्या अपना कुछ पूरी जिम्मेदारी अपनी है वो जो, ठीक है। उसके बाद फिर एक जगह और फिर वो अपना जो एडमिट कार्ड और जो अपना परीक्षा परिणाम था ना, वो दोनों चेक करेंगे। वहाँ से आधार कार्ड को लिंक करके अपने वो बैच नंबर दे देंगे अपना पूरा, वो ठीक है। वहाँ से वो लगा के फिर अपने को एक लाइन में और बिठा देंगे एक जगह, और वो वापस चेक होगा। उसके बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। फिर रनिंग के यहाँ जाओगे तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। वहाँ पे भी आपके फिंगरप्रिंट वो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपको रनिंग क्या ले जाता है। तो रनिंग से पहले आपको एक ट्रायल दिया जाएगा वहाँ पे कि सेंसर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। उस पर पूरा मतलब जैसे रनिंग करते ना अपन, वैसे एक पूरा राउंड नहीं, मतलब उसके सामने से होके निकालेंगे, मतलब लगभग 30 मीटर 50 मीटर ऐसा कुछ। वो पूरा उसमें पता चल जाएगा अपना सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अपनी रनिंग के लिए वापस लगा देंगे, अल्टरनेट दौड़ाएंगे एक के बाद एक 10 को, उसी सीरियल वाइज के हिसाब से। 10 की ही फाइल बन रही है या कभी 11 भी हो रहा है? नहीं, 10 की बन रही है। जैसे लड़कियां कम आती है उनमें हो सकता है कि अधिकतम तो 10 की बनती है, कभी कम हो तो 6 से कम नहीं बनती है। मतलब 6 की भी बनी है लड़कियों की बहुत सारी, 6 से कम की नहीं बनी है, मतलब 7 लड़कियों में, बाकी लड़कों की 10 की बनी है। 10 की। हाँ। रनिंग के बाद में फिर क्या? रनिंग जैसे मेरे को तो रनिंग जैसे की हमने, तो ग्राउंड बहुत बढ़िया है। मैंने बिना जूतों से की, वैसे यहाँ पे बिना जूतों से करता था। जूतों और बिना जूते दोनों से कर सकते हो। बिल्कुल मक्खन ग्राउंड है, पता ही नहीं चलेगा अपने को नीचे कुछ है नहीं, ऐसा मतलब तैयार कर रखा उन्होंने। और रनिंग के बाद ये है कि ज़्यादा जो लेट हो रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी, चक्कर आना ऐसा। बाकी अपना 10:30 बजे के लगभग हो गया था मेरा, चौथी फाइल थी, तो इतना कुछ लगा नहीं मेरे को। तो ठीक है। रनिंग के बाद में क्या प्रोसेसिंग रहा? रनिंग के बाद जस्ट अपन रनिंग खत्म हुई और वहीं पे वो जो टेंट लगा हुआ है उसके अंदर एक एलईडी लगी हुई है, तो 1-2 मिनट में वो वापस वहाँ पे अपने नंबर शो हो गए। कितना टाइम आया, कितने नंबर है, टाइम के साथ नंबर भी बता रहा हो। ठीक है। रनिंग के बाद में आपको शॉर्ट पुट पे ले जा रहा है, लॉन्ग जंप पे? यहाँ पे कल तो हमको लॉन्ग जंप पे ले गए थे। हाँ। तो उसमें भी लगभग आधा घंटा का गैप हो गया था, बिठा के रखा गया था, उसके बाद ले गए वापस। अच्छा। उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद शॉर्ट पुट पे ले गए थे। उसमें भी 1 घंटा भर का प्रोसेस अलग लगा। और सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, जैसे मेजरमेंट पूरा ऑनलाइन है, वो सेंसर सिस्टम है पूरा, तो उसमें जैसे और सारा ऑनलाइन वहाँ से जोड़ रखा है, तो उसमें सर्वर की दिक्कत आ रही है, तो वो भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट उसमें लग रहा है। तो रात को लड़कों को 10 बज गई थी दौड़ते लास्ट फाइल। आज तो सुनने में आया, अभी किसी ने बात की कि वो रनिंग पहले करवा रहे हैं, तो 10 बजे 11 बजे तक रनिंग निपटा देंगे वो कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए। अच्छा। वहाँ का जो स्टाफ है वो सपोर्टिव है, किस प्रकार का उन सभी का? बहुत बढ़िया है, मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं सारे, मतलब बढ़िया है, बहुत कुल मिला के बढ़िया है। अपन जैसे दोस्त है ना वैसे यूँ हैं। और 200 लड़कों के ऊपर लगभग 350 पुलिस वाले लगा रखे उन्होंने। और क्या, मतलब 10 लड़कों की फाइल पे 3 वो एक एसआई, एक एएसआई और एक कांस्टेबल छोड़ रखा है। मतलब कोई बाथरूम करने भी जा रहा है तो उसके साथ जा रहा है पुलिस वाला। मतलब जो कहीं सुन रहे थे अपन के कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहीं से गुंजाइश नहीं है वहाँ पे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन चल रहा है और इसी के कारण सर्वर डाउन हो रहा है, तो उनको टाइम लग रहा है। हर जगह अपने फिंगरप्रिंट लग रहे हैं, 50 तो कैमरा लगे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है। रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट के बाद क्या किया जा रहा है? उसके बाद भी कल हमने देखा है कि उसके बाद में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लग रहा था बाहर निकलने में, तो वो लॉन्ग जंप के बाद वापस वो वेरिफिकेशन होते हैं अपने डॉक्यूमेंट सारे। अच्छा। तो उसमें भी टाइम लग रहा है, मतलब बिठाया जा रहा है, कुल मिला के टाइम लग रहा था। कल डॉक्यूमेंट बिठाया था तो हमारे लगभग 10 बजे रनिंग हुई, उसके बाद भी मेरे को निकलते लगभग 5 बज गई थी। 5 बज गई। हाँ। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल में किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर कोई समस्या हुई, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सारे ले जाना, क्योंकि सारे स्कैन होंगे, सारे नए और पुराने सारे। जैसे EWS मेरा पुराना ले नहीं गया था मैं, तो उन्होंने वापस घर पे फ़ोन लगवाया और वो फ़ोटो वहाँ से भेजा इन्होंने, और उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली और वो लगाया वहाँ पे, स्कैन किया वापस। तो जैसे रोजगार पंजीयन है तो वो नए पुराने सारे ले जाना, कुल मिला के छोड़ना कुछ मत। खेत की पावती ले जाना आप, ले जाना, छोड़ना मत कुछ भी। सही बात।
अच्छा, कुछ बच्चों को मूल निवासी में भी दिक्कत है, जैसे कि मूल निवासी उनका कभी ज़रूरत पड़ी नहीं तो उन्होंने कभी अपना मूल निवासी नहीं बनवाया, तो उन बच्चों के लिए उनके पिताजी का मूल निवासी वो चल जाता है वहाँ पे? अब सर ये वहाँ पे किया तो नहीं, लेकिन मैंने मेरा बना रखा था तो मैं ले गया था, मेरा कुल मिला के। रोजगार पंजीयन दोनों, अगर आपने फॉर्म भरा है और उससे पहले का रोजगार पंजीयन नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर देंगे। हाँ। तो पहले का अगर नहीं है तो उसके लिए कोई अल्टरनेट उपाय जो आपको पता हो? नहीं सर, मेरे को नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। हालांकि जिसमें नहीं था पहले का फॉर्म भरा था उससे पहले उनको बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल, एक था, एक उसको निकाल दिया है। ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ का फिजिकल का जो माहौल है वो कैसा है? माहौल है, जितना सुनने में आ रहा था कि इतना जाएगा उतना तो नहीं गया है। जैसे अब 10 छोरों की बेच थी हमारी, उसमें हाईएस्ट स्कोर मेरा है 70, बाकी सारे 60 से नीचे। 60 से नीचे जी। चलिए, आने वाले बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो, जिनके पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर का समय है अभी भी, तो वो क्या किस प्रकार से अपनी नई रणनीति बनाएं, किस प्रकार से तैयारी करें? वहाँ पे जैसे 2 चीज़ें तो अच्छी है, मतलब लॉन्ग जंप में भी कोई दिक्कत नहीं वो रनिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, गोला फेंक में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लॉन्ग जंप में जो रेत डाल रखी है उन्होंने चूरी, उसमें पैर अंदर जा रहे हैं, तो उस पर वो अपन जो स्पीड से दौड़ के कूदते हैं ना, वो रनिंग का स्पीड नहीं बन पा रही है, स्प्रिंट नहीं मार पा रहे हैं, मार पा रहे हैं अपन, उसमें वो दिक्कत हो रही है। अगर स्प्रिंट नहीं मार पा रहे तो उससे लॉन्ग जंप पर इफेक्ट आ रहा है। सबकी बिगड़ी है, मेरी बिगड़ी है। मैं 16 से 17 कुदरा था, 16.5 17 कुदरा था, वहाँ पे 14.5 15 ही गया हूँ। अच्छा, सबसे बेकार इवेंट यही हुआ है मेरा। नितर में लगभग 75 तक चला जाता, 70 पे अटक गया हूँ। अच्छा। ये रनिंग का मेरा यहाँ 40 आ रहा था, 2:40 आ रहा था, वहाँ पे 2:32 आया है। गोला फेंक यहाँ 26 फेंक रहा था, वहाँ 28 गया है, तो ये है। चलिए, तो दोस्तों हमने विनोद जी से पूरा ग्राउंड का माहौल, वहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लॉन्ग जंप, सारी चीज़ें आपने देखी हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक और थोड़ा सा शेयर कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए। वैसे मैं बार बार बोलने की आदत मेरी है नहीं। और किसी प्रकार का अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को सोल्व करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।